पूजा जी भी मेरे साथ हैं यहाँ पर। पूजा जी, अब आपका इसमें क्या रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में ही पेश किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई इसका कनेक्शन समाजवादियों के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर कनेक्शन है तो फिर आप कार्रवाई कर दीजिए। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी पार्टी की लाइन क्या है और क्या आपको लगता है कि जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको सरकार बचाने का प्रयास कर रही है? आलोक जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। आलोक जी, आपने ही बोल दी समाजवादी पार्टी की लाइन क्या है। समाजवादी पार्टी की लाइन ये है कि इसमें जो भी आरोपी हैं सबके अगेंस्ट में कार्रवाई हो। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के ये कह रहे होते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ में पिक्चर है, और वहीं पर धनंजय सिंह अपने खुद मुंह से कह रहे होते हैं कि आलोक सिंह जो एसटीएफ के सिपाही थे जिसका निलंबन हुआ, वो आलोक सिपाही। उनके मित्र का जो है छोटा भाई है, इसलिए उनके साथ में कार्यक्रम में रहता है। उनकी गाड़ी निकाली जाती है तब रहता है, उनका बर्थडे मनाया जाता है तब रहता है, तब इसलिए कार्यक्रम में रहता है। और धनंजय सिंह खुद कहे हैं विभोर राणा उनके मित्र हैं, इसलिए उनके यहाँ पे पारिवारिक कार्यक्रम और इस तरीके के कार्यक्रम में वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो आप सोचिए आलोक जी, क्या धनंजय सिंह को बुलाया गया, धनंजय सिंह को पार्टी बनाया गया कि ये सब आपके मित्र के भाई और मित्र हैं, तो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है उसका वेरिफिकेशन कहीं पे किया गया? समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ में जो चाहे वही जाए, अपना एक उठाइए गुलदस्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी इनका कहीं कार्यक्रम में है तो आप जाइए उठाइए गुलदस्ता, आपकी फोटो हो जाएगी। और तब भी जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि जितने लोग भी संलिप्त हो रखे हैं उन पर आप जांच बिठाइए। इससे पहले भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पर डेथ नहीं हुई। मुझे लगता है इतनी बेशर्मी सरकार वाले लाते कहाँ से हैं? मतलब अगर मृत्यु नहीं हुई है तो ये काला धंधा चलता रहना चाहिए। मृत्यु होगी तब आप मानेंगे कि ये काला धंधा चल रहा है कि नहीं। हालांकि औरैया में 22 दिन के बच्चे को सिरप पीने से डेथ हुई है, उस बच्चे की उस पर जांच चल रही है कि उसने कोडिंग सिरप पीने की वजह से डेथ हुई कि कोई और कारण रहा है, पर ये जांच नहीं चल रही है कि 22 दिन के बच्चे को कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो है फार्मेसी ये दे कैसे सकती है कफ सिरप, जबकि जो है 5-6 साल के बच्चे के नीचे को जो है कफ सिरप, ये कोडिन की अगर बात कर ले जाए तो 13 साल के बच्चे को नीचे को अलाउड नहीं है, ये सेफ नहीं है उनके लिए। तो ये दिया कैसे गया, ये इनको गंभीर मामला नहीं लग रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अगर ईडी नहीं आती, ईडी क्या राज्य सरकार के अंडर में, ईडी राज्य सरकार के अंदर में नहीं है, ईडी केंद्र सरकार के अंडर में है। अगर इनका विवाद नहीं होता गृह मंत्री महोदय से तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री महोदय ईडी भी ना भेजते, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है दिल्ली से, इसलिए दिल्ली से ईडी आ गई और ये मामला इतना उभर करके आ पाया है। वरना विपक्ष जिस तरीके से प्रश्न उठा रहा था उसको दबा दिया जाता, और दबाते ही रहते उसका जवाब नहीं देते, सदन खत्म होता, जवाब खत्म हो जाती। तो इस तरीके से जो चीजें निकल करके दिख रही हैं वो दिखती भी ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि बुलडोजर जब चलाएंगे तब फिर इनको लगे कि दिक्कत है कि ये गलत कहने लग जाएंगे, तड़पने लग जाएंगे, तो इनको शायद ये शब्द के शब्दावली का अगर प्रयोग करेंगे फिर तो सुप्रीम कोर्ट पे भी करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बुलडोजर पे टिप्पणी की हुई है, आपसे हर्जाना तक भी भरवाया है। बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए जहां पर गलत है। हम आपसे कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला निकल करके सामने आ रहा है जिसमें लोगों की जान दांव पे लगी हुई है, बच्चों की जान दांव पे लगी हुई है, हजारों करोड़ों का घोटाला सामने निकल करके आ रहा है। यहाँ पे जो बनाए गए होंगे घर इलीगल मनी ट्रेल से ही बनाए गए हुए हैं, उसकी बात की जा रही है। वहां जो गलत है वहां पे अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, लेकिन आपको चलाना नहीं है। अभी शुभम जायसवाल की बात चल रही थी, शुभम जायसवाल देश से बाहर कैसे चला गया? किसान जो है दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। आपको अगर अपने परिजनों से मिलना हो तो आप अपने परिजनों से नहीं मिल पाते। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार को इतना झुका दिया कि इनको बैक फुट पर आना पड़ा। लोग अपनी खुद की शादियों में नहीं पहुंच पाए और 1-1 किलोमीटर के 2-2 किलोमीटर के जो फ्लाइट के किराए रहे वो हजारों रुपए में बढ़ते चले गए और सरकार चुप बनी रही। तो हम नहीं पहुंच पाए, आम नागरिक नहीं, लेकिन अभी भाजपा सरकार फ्लाइट भी पहुंचाएगी और विदेश भी भेजेगी, फिर उसके बाद में बुलाएंगे नहीं, हम ट्रायल चल रहा है, जांच चल रही है। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में जांच कहां कहां चली और कहां कहां कन्विक्शन हुआ, आप ये बता दीजिए। ये जांच चलाने की नौटंकी की जाती है और कहीं पर कोई कन्विक्शन नहीं हुई। हम तो अपेक्षा करते हैं कि अगर ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो ईडी ही करे। मुझे तो लगता है इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए, ताकि कम से कम जितनी गंभीर इस मामला है उतनी गंभीरता के साथ में जांच भी हो जाए।
और धनंजय सिंह जब खुद एग्री कर रहे हैं, जो आलोक सिंह है उनके मित्र के भाई हैं, इसलिए मेरे साथ में फंक्शन में रहते हैं, तो उनको भी बुला करके पूछताछ कर लिया जाए। क्यों नहीं पूछताछ किया जा रहा है ऐसे लोगों से जो सरकार सत्ता में संलिप्त हैं? आप सोचिए 125 लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया हुआ है, 220 लोगों को नामजद किया गया हुआ है, तो ये सारे लोग हैं कौन और इनका ट्रायल चल क्यों नहीं रहा है अभी तक? और आप एक दो नाम लेकर के कि इनके साथ में फोटो, उनके साथ में फोटो हो गई, भाई हो गई तो जांच कर लीजिए आप। आपको रोका किसने है? आप क्यों बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं? आप सदन में जाकर के नौटंकी कर रहे हैं। जांच करिए, गंभीर मुद्दा है, उसको गंभीरता देते हुए कार्य करिए। ठीक है, अमनप्रीत जी, आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुना और जिस तरह से यहाँ पर तमाम सियासी वार पलटवार तो पिछले 2 या 3 दिन से इस मुद्दे पर खासकर और भी तेज हो चला है। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है उसमें नजर आता है, या जो विपक्ष की तरफ से जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते घेराव करने की कोशिश हो रही है उसमें भी काफी दम है? और अंतोगत्वा आपको इसमें क्या लगता है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होने की आवश्यकता है? देखिए, जहां तक यूपी की बात करें आलोक जी, तो वहां पे जोगी की ये दूसरी टर्न चल रही है, तो अंदाजन 10 साल हम सोच सकते हैं कि पूरे होने वाले हैं। और जहां जो सरकार दावे करती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उनके अंडर है और बिल्कुल कंट्रोल है, पहले से बेहतर हो गए हैं, वो समाजवादी पार्टी या फिर मायावती की टाइम की बात करते हैं तो बोलते हैं कि अब तो रात 12 बजे भी कोई भी लड़की तक अकेले निकल सकती है, उसको कोई खतरा नहीं है। इतनी जो उनकी प्रशासन की जो कार्रवाइयां हैं उनको देख देख के इतने जो आरोपी थे पहले के जमाने में वो डर गए हैं। और जोगी जी भी बोलते हैं कि जिनको यहाँ रहना है शांति से रहें, जिनको नहीं रहना है वो यूपी छोड़ के भाग जाएं। तो ये जो सामने आया है ड्रग तस्करी का मामला, ये जैसे कोडेन की बात आई है, तो ये है तो देखिए कफ सिरप, पर फेंसिडिल इसका ब्रांड नेम है और इसको अबॉर्ट जो कंपनी है वो बनाती है। पर अगर इसको क्योंकि है ये एच ग्रुप की ड्रग आती है जो बिना पर्ची के कोई खरीद नहीं सकता, बिना पर्ची के कोई ले नहीं सकता। पर उसके बाद अगर हम बात करें कि एकदम से इसका जैसे शुभम जायसवाल का नाम आ रहा है, इसके आगे अमित टाटा का नाम आ रहा है और मेन जो आरोपी है वो शुभम जायसवाल ही है, तो उनके नाम से कितनी सारी कंपनियों से वो दवाई मतलब उठाते नजर आए हैं। और उन्होंने सुनने में ये आया कि उन्होंने ये जो अपना काम है ये कोविड काल में शुरू करा और आप ये देखो कि महज 5 साल में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, क्योंकि ये अवैध रूप में वो इसका जो तस्करी करते थे। और जो नेपाल और बांग्लादेश की बात करें, वहां जैसे बिहार में भी शराब जो है वो उसकी शराबबंदी है, तो वहां पे भी ये बिजनेस अच्छा दे रही थी। और जहां तक 100 रुपए की शीशी की बात है, ये 1200-1300 की बांग्लादेश में और नेपाल में बिकती है। तो ये जो धंधा है, ये जो गोरख धंधा एकदम इतना बढ़ फूल रहा था, ये बिना प्रशासन की हेल्प से, बिना जो मंत्री हैं उनकी देख रेख से नहीं हो सकता। जैसे इसमें धनंजय का और सुशील जी का नाम आगे आया है और उनपे आरोप है कि उन्होंने अमित टाटा जो है, बहुत सारी वीडियो बहुत सारी फोटो वायरल हो रही है कि उनको उन्होंने अपना छोटा भाई कहा है। तो जोगी सरकार जो कि एक बुलडोजर उनका जो एक्शन रहता है उसमें बड़ी तत्पर रहती है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है, जैसे ही FIR हुई है तुरंत उनकी अरेस्टिंग हुई है, तुरंत बुलडोजर उनके घर पहुंच गया है। तो अब जोगी जी खुद बोल रहे हैं कि 77 लोगों के ऊपर जो है अब FIR उन्होंने कर दी है। तो इसी हिसाब से जो विपक्ष है वो इसलिए उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि अगर 77 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई है, FIR हो गई है, तो अब तक उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? तो देखिए, लोकतंत्र का तो सीधा सा ये मतलब एक फायदा कह लो या फिर ये कह लो कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो सत्ताधारी सरकार होती है, उसके ऊपर आंख रखने के लिए, उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए विपक्ष बैठा रहता है। और यूपी के विपक्ष की अगर बात करें तो जो अखिलेश है वो बहुत एक्टिव हैं और उनका प्रेशर जो है यूपी की सरकार के ऊपर या फिर जोगी जी के ऊपर निरंतर बना रहता है। और उन्होंने यही बात कही है कि क्यों नहीं बुलडोजर कार्रवाई अब तक हुई, जो जैसे अब तक अगर बुलडोजर कार्रवाई की बात करें या दूसरी बात करें कि कितनी जल्दी तत्परता से जो कानून के हाथ हैं या कानून है आरोपी तक पहुंचता है, तो कम से कम 24 लोगों के घर अभी तक यूपी में जो हैं बुलडोजर से गिराए गए और उसमें से 22 घर
ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनमें से 22 घर ऐसे थे जो पीडीए से रिलेटेड थे, यानी उसमें मुस्लिम थे या फिर उसमें दलित थे या फिर उसमें जो पछड़े हुए लोग हैं वो थे। तो सवाल यहाँ पैदा होता है आलोक जी कि अगर यूपी की जो सरकार है, जो की सरकार है, वो ये दावा कर रही है कि सब चीजें उनके अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, कोई भी वहां पे जो आतंकवादी कार्रवाइयां नहीं हो सकती, तो ये दवाइयों का ये धंधा, गोरख धंधा कैसे चल रहा था उनके आंखों के नीचे, ये इतना बड़ा धंधा कैसे फैल रहा था। तो ये चीज